नमस्कार। आज हम मिलकर राजस्थान की एक ऐसी तस्वीर देखने वाले हैं जो शायद कई लोगों ने सोची भी नहीं होगी। रेत के टीलों से बहुत दूर, आसमान को छूती हुई चोटियों की दुनिया। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं और इस दिलचस्प भूगोल को समझते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के जहन में रेत के टीले ही आएंगे और ये गलत भी नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। सच्चाई ये है कि राजस्थान दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली का भी घर है और इसकी ऊंचाइयां सच कहूं तो हैरान कर देती हैं। तो आज चलिए मिलकर इस आम धारणा को जरा तोड़ते हैं। तो अपनी ये यात्रा हम शुरू करते हैं सिरोही जिले से। इसे अगर हम अरावली का ताज कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं क्यों? यहीं पर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियां एकदम शान से खड़ी हैं। और ये रहा सबसे ऊंचा शिखर, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये सिर्फ सिरोही का ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे ऊंचा पॉइंट है। सोचिए, ये अरावली की वो चोटी है जो सच में बादलों से बातें करती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुरु शिखर के ठीक पीछे है सैर चोटी, 1597 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई पर। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि सिरोही में सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि कई विशाल शिखर हैं जो इस पूरे इलाके पर राज करते हैं। और इस तिकड़ी को पूरा करती है देलवाड़ा चोटी, 1442 मीटर की ऊंचाई के साथ। गुरु शिखर, सैर और देलवाड़ा, ये तीनों मिलकर माउंट आबू इलाके को एक बिल्कुल ही अलग, एक खास पहचान देते हैं। और जैसा मैंने कहा, सिरोही की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ देखिए, अचलगढ़ है 1380 मीटर पर, आबू है 1295 मीटर और ऋषिकेश भी 1017 मीटर पर है। मतलब ये तो बिल्कुल साफ है कि जब ऊंचाई की बात हो तो सिरोही जिला ही असल में राजस्थान की छत है। अच्छा, तो सिरोही से अब हम आगे बढ़ते हैं और मेवाड़ के ऐतिहासिक क्षेत्र में चलते हैं। ये वो धरती है जहाँ इतिहास और भूगोल एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ के मशहूर किले और शहर इन्हीं ऊंची चोटियों की गोद में बसे हुए हैं, जो सदियों से प्रहरियों की तरह इनकी रक्षा कर रहे हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यहाँ मेवाड़ की बड़ी चोटियों की सीधी तुलना है। उदयपुर की जरगा चोटी 1431 मीटर्स, ये तो सिरोही की चोटियों को जबरदस्त टक्कर दे रही है। और वहीं राजसमंद का मशहूर कुंभलगढ़ किला, वो भी 1224 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इससे अंदाजा लगता है कि ये कितना स्ट्रेटेजिक रहा होगा। मेवाड़ का जो ये पूरा ऊबड़ खाबड़ इलाका है ना, वो इन्हीं चोटियों की वजह से है। राजसमंद में धोनिया, फिर उदयपुर में सज्जनगढ़, सायरा और गोगुंदा, ये सारी चोटियां मिलकर इस ऐतिहासिक गढ़ के भूगोल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं। ठीक है, तो सिरोही और मेवाड़ की बात हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अरावली राजस्थान के दूसरे हिस्सों में कैसी दिखती है और वहां की खास चोटियां कौन-कौन सी हैं। अब ये जो लिस्ट है ये बड़ी मजेदार है। ये दिखाती है कि अरावली की ऊंचाई सिर्फ दक्षिणी राजस्थान तक ही नहीं है। देखिए, सीकर में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, अजमेर में गोरमजी, जयपुर में खो, फिर जालौर में डोरा पर्वत, झुंझुनू में बाबाई और जयपुर में ही बैराठ भी है। ये सारे नाम इस बात का सबूत है कि अरावली की विशालता पूरे के पूरे राज्य में फैली हुई है। तो अभी तक हमने अलग अलग इलाकों की चोटियां देखी। अब समय है इन सभी आंकड़ों को एक साथ रखने का, ताकि राजस्थान के पहाड़ी भूगोल की एक पूरी साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। तो पेश है राजस्थान की 10 सबसे ऊंची चोटियों की फाइनल लिस्ट। और यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये कि टॉप 6 में से 5 चोटियां, जी हाँ, 5 चोटियां अकेले सिरोही में हैं। इससे सिरोही का दबदबा एक बार फिर साफ हो जाता है। ये वो लिस्ट है जिसे याद रखना चाहिए। और ये चार्ट, ये तो पूरी कहानी एक ही बार में बता देता है। जरा देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सिरोही का। उसके बाद उदयपुर और राजसमंद का नंबर आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राजस्थान की ज्यादातर ऊंची चोटियां दक्षिणी अरावली के इलाके में ही है। कितना आसान हो गया समझना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राजस्थान का मतलब सिर्फ थार का रेगिस्तान नहीं है। ये अरावली का भी घर है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जो इस राज्य की असल रीढ़ है। यही है जो यहाँ के भूगोल, यहाँ के मौसम और यहाँ के इतिहास को सदियों से एक शक्ल देती आई है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज ये सब जानने के बाद इन प्राचीन चोटियों में से ऐसी कौन सी चोटी है जो मन में सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाती है,
जिसके बारे में और जानने का या शायद कभी वहां जाने का मन करता है। सोचिएगा जरूर।